लेकिन जो बात मिलती है, जो बात एक जैसी है, वो है परमात्मा, जिसका कहीं कोई अंतर नहीं। ना महाराष्ट्र में, ना बंगाल में, ना तमिलनाडु में, ना पंजाब में, ना हरियाणा में, ना कहीं भारत से बाहर, न इस पृथ्वी पर, न किसी और ग्रह पर। जहां भी है परमात्मा एक है। और इस एकता के सूत्र, इस एकता के धागे में पिरोकर जब भी कुछ आयोजन होता है, वहां साथ संगत सब कुछ भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी आनंद की लहर होती है। क्योंकि साथ संगत हुजूर बाबा जी कई दफा ये बात हमें समझाते हैं कि अगर कोई कपड़ा फट जाए, उसे सिलने के लिए सुई का इस्तेमाल किया जाता है। अब उस सुई से उस फटे हुए कपड़े के अंदर सिलने का प्रयास करें, लेकिन सुई में धागा ना हो, तो वो फटा हुआ कपड़ा कभी नहीं सिल सकता। बल्कि अगर गौर से देखेंगे तो हम उसमें और भी छेद करते चले जा रहे हैं, और भी सुराख करते चले जा रहे हैं, उसे सिल नहीं रहे। उनको मिलाएगा वही धागा जो उस सुई के जरिए, उस सुई के माध्यम से उन दो फटे हुए कपड़ों के बीच से होके गुजरेगा। इसी प्रकार साथ संगत हम सबको एकता में बांधने वाला जो सूत्र है, जो वो धागा है, वो परमात्मा है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो फिर हमारे विचार भिन्न नहीं रहते, वो एक जैसे हो जाते हैं, समन्वय हो जाता है, वो बैलेंस बन जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है, परमात्मा की बात, जो कि हर जगह एक है। हम वैसे ही साथ संगत इस बात को थोड़ा छोटे स्तर पर गौर करके देखें। हमारा किसी से मतभेद होता है, हम किसी को अच्छा नहीं मानते, किसी को बुरा मानते हैं, किसी को कुछ और भावना से देखते हैं। लेकिन अगर हमारा इंटरेस्ट एक हो जाए, हमारा कोई एक चीज ऐसी मिल जाए जिसमें मेरी भी जरूरत वही है, उसकी भी जरूरत वही है, तो हम मतभेद को भूल जाते हैं। जैसे ही हमारी सोच किसी एक विषय पर एक जैसी हो जाती है, हम एक दिशा में सोचने लग जाते हैं। क्योंकि साथ संगत हम केवल मैं के साथ जुड़े हैं। मैं को अच्छा मानता हूं, मैं के साथ मेरे जैसा जो होगा उसे अच्छा मानता हूं। तो सतगुरु ने क्या किया, इसने कहा कोई बात नहीं, इस इंसान को बचाने का यही एक तरीका है कि अगर ये मैं से प्यार करता है, मेरा से प्यार करता है, तो इस मेरा शब्द का दायरा बड़ा कर दो, इसे और फैला दो, कोई बात नहीं। तेरा में विश्वास नहीं रखता, मेरा में विश्वास रखता है, तो मेरा को ही बढ़ा के इतना कर दो कि ये तू और मैं का फर्क खत्म हो जाए, अपने आप मेरा और तेरा एक हो जाएंगे। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये परोपकारी हैं, ये कटाक्ष नहीं करते, ये नहीं कहते कि नहीं तुम्हें परमात्मा की जरूरत है, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, तुम मेरे मुताबिक सोचो। ऐसा नहीं, ये पिता है, ये बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकता,
ये बच्चे को बच्चे की मर्जी के मुताबिक खुश करके भी उसका फायदा कर देता है, क्योंकि अगर हृदय में उपकार की भावना हो तो फिर कोई कटाक्ष नहीं होता। वो बात हमने कई दफा सुनी है। एक सेठ जी सारी जिंदगी पैसे का लालच किया, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। वो एक खड्डे में गिर गए। अब वो गिरे हुए हैं और चिल्ला रहे हैं, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। जो भी कोई वहां से गुजरता है वो कहता है, सेठ जी क्या हुआ? बोला, मैं अंदर गिर गया हूं, मुझे बाहर निकालो। अब वो जो बाहर खड़ा बोल रहा, सेठ जी हाथ दो। कहता, मैं क्यों दूं? अब देना तो सीखा ही नहीं जिंदगी में कुछ। अपने बाहर निकलने के लिए भी हाथ देने को तैयार नहीं। सेठ जी हाथ दो। बोला, मैं क्यों दूं? कमाल की बात है। अब जिसको वो हाथ नहीं दे रहा वो कहता फिर खड्डे में पड़े रहो। वो आगे निकल जाता था। कोई सेठ जी को बाहर नहीं निकाल रहा। बाहर कौन निकालेगा? जो वाकई परोपकारी होगा, जो उसकी दशा को भी समझ रहा है, उसकी मनोदशा को भी समझ रहा है, जो उसकी स्थिति को भी समझ रहा है, उसकी मानसिकता को भी समझ रहा है, जो ये जानता है कि इस सेठ का कसूर नहीं है, इसकी परवरिश ही ऐसे माहौल में हुई है, इसने जिंदगी भर लेना सीखा है, इसने देना सीखा नहीं है, और वो ये जानते हुए भी उपकार करना चाहता है। वो संत है, वो महात्मा है। वो महात्मा वहां से गुजरा, कहने लगा, सेठ जी हाथ दो। सेठ जी ने कहा, नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं दिया कभी किसी को, मैं हाथ क्यों दूं? फिर उसने सोचा, कहने लगा, सेठ को बाहर तो निकालना ही है, चलो कोई बात नहीं। बोला, सेठ जी ये हाथ लो। बोला, ला। फौरन पकड़ लिया उसका हाथ, क्योंकि लेना सीखा था। कोई बात नहीं, लेना सीखा है तो लो महाराज, हाथ लो, क्योंकि भावना परोपकार की है। भावना सेठ जी को बाहर निकालने की है, भावना कटाक्ष की नहीं कि जाओ फिर। जाओ फिर जो कहेगा वो अभिमानी है, उसको केवल अभिमान सता रहा है। लेकिन जो लाओ कह के, लो कह के, जिस तरह से भी हो सकेगा परोपकार करेगा, वो संत है, क्योंकि उसके मन में कोई अभिमान नहीं, कोई अभिलाषा नहीं। तो ये साध संगत सतगुरु ने हमारे साथ किया। हम मैं मेरा मेरा करते थे, ये मेरा है, ये मेरा है। तो इसने फिर कहा, कोई बात नहीं। इसने कहा कि सारे संसार को अपना समझो। अब बात तो इतनी है, वो तीन दोस्त बैठे हुए थे, बात हम हंसी में गवा देते हैं, लेकिन समझने की बात होती है। एक कहने लगा, मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मेरे पिताजी 10 लाख रुपया छोड़ गए। अच्छा। दूसरा कहने लगा, अरे ये क्या बात है, मेरे पिताजी का देहांत हुआ, मेरे पिताजी 25 लाख छोड़ गए। तीसरा आराम से बैठा सुन रहा था, कहने लगा, ये तो कोई खास बात नहीं, मेरे पिताजी का देहांत हुआ, वो सारी दुनिया छोड़ गए। बात तो इतनी है, सारी दुनिया छोड़ गए। दुनिया तो वो भी छोड़ के गए थे, लेकिन उसको वो 10 लाख ही मेरे लग रहे हैं, उसको 20 लाख ही मेरे लग रहे हैं। इसने कहा, वो 10-20 लाख के चक्कर में मत पड़ो भाई, तेरा रूप है ये संसार, सबका भला करो करतार। क्यों कहा? क्योंकि इसने हमारा दायरा बढ़ा दिया, हमें इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के साथ जोड़ दिया। मैं इधर रोहा में अगर रहता हूं तो रोहा मेरा है, महाराष्ट्र के किसी और गांव में, किसी और शहर में जाता हूं, वहां जाके कहता हूं, जी हमारे रोहा में ऐसा होता है, हमारा रोहा हो गया। महाराष्ट्र से बाहर कहीं चला जाता हूं, गुजरात में चला जाता हूं, तो कहता हूं हमारे महाराष्ट्र में तो ऐसा होता है, वो हमारा महाराष्ट्र हो गया। क्योंकि मैं उससे एक बड़ी आइडेंटिटी के साथ, एक बड़ी इकाई के साथ जा जुड़ा, महाराष्ट्र से गुजरात में पहुंच गया। उसके बाद और आगे इंडिया से कहीं बाहर चला जाता हूं तो हमारे भारत में, तो अब मेरा भारत हो गया। जो मेरा रोहा था, मेरा शब्द का दायरा बढ़ गया, मेरा भारत हो गया। और जो इंडिया से पहली बार एस्ट्रोनॉट चांद पे गए थे, उनसे पूछा गया था कि कैसा लग रहा है, तो उन्होंने चांद से कहा था, हमारी धरती हरी लगती है ऊपर से। वो सारी धरती हमारी हो गई, क्योंकि धरती से बड़ी एक चीज पे जुड़े, धरती के भी बाहर आ गए। अब इसने सारे यूनिवर्स से ऊपर हमें परमात्मा से जोड़ दिया, तो सारा का सारा जो ब्रह्मांड है वो मेरा हो गया।
इसने उस मेरा शब्द का दायरा बढ़ाकर इतना बढ़ा दिया कि परमात्मा से हमें जोड़ दिया। साध संगत कृपा करो, रहमत करो कि इनका ये तरीका होता है हमें समझाने का। इस विशालता के साथ जोड़कर ये हमें विशालतम बनाते चले जा रहे हैं। आशीर्वाद दो, रहमत करो कि जिस भावना से ये हमें इस सबसे बड़ी सत्ता के साथ जोड़ रहे हैं वो भावना हमारी बनी रहे। न सिर्फ इस मैदान में बैठे हुए, इस पंडाल में बैठे हुए महानुभाव, बल्कि जहां जहां तक भी ये आवाज जा रही है और जो जो भी इस आवाज को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं उन्हें भी दास इस समागम में शामिल ही समझता है। लेकिन साथ संगत सोचने की बात यह है कि अगर यहां मैदान में मौजूद जो हैं उनके अलावा भी जो इस आवाज को सुन रहे हैं, अगर वो भी शामिल हो सकते हैं केवल अपना ध्यान इधर लगाने से, तो हम में से अनेकों ऐसे भी होंगे जो इस पंडाल में तो मौजूद हैं लेकिन ध्यान कहीं और है। फिर वो तो शामिल ना हुए, फिर वो तो हाजिर होके भी गैर हाजिर हो गए। साथ संगत हजूर बाबा जी ने एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया। पहले भी आपके चरणों में कई दफा वो बात रखी जा चुकी है, लेकिन साथ संगत ये जो सत्य की बातें हुआ करती हैं ये कभी पुरानी नहीं होती। जिस तरह इंसान रोटी रोज खाता है, सब्जी रोज खाता है, दाल रोज खाता है, वो कभी पुरानी नहीं होती। इसी प्रकार ये सच्चाई की बातें भी कभी पुरानी नहीं होती। हुजूर बाबा जी ने कहा कि एक आदमी चला जा रहा था, दिन का वक्त था, उजाला था, जाते जाते अचानक एक खंबे से टकरा गया। किसी ने उससे पूछा, भाई साहब क्या बात है, आपको नजर नहीं आ रहा, आपकी आंखें काम नहीं करती? कहने लगा जी काम करती हैं। तो क्या कुछ नजर कमजोर है? नहीं महाराज, नजर भी बिल्कुल ठीक है। तो क्या आप पीछे देख रहे थे? नहीं जी, देख भी आगे रहा था। तो क्या यहां कुछ अंधकार था? नहीं महाराज, बिल्कुल उजाला है, दिन का वक्त है। बड़ा हैरान हुआ वो पूछने वाला, कमाल की बात है, आपकी आंखें ठीक भी हैं, नजर भी ठीक है, आप आगे भी देख रहे थे, दिन का उजाला भी था, उसके बावजूद आप खंबे से जा टकराए, आखिर ऐसा क्यों हुआ? जवाब देने वाले ने कहा, जी मेरा ध्यान कहीं और था। आओ साथ संगत जरा विचार करें कि ये ध्यान कितनी खास बात है, कितनी खास चीज है। जिसका ध्यान नहीं है वो आंखें होते हुए भी अंधा हो गया। साथ संगत बोलने का जहां तक सवाल है, दास समझता है कि बोलना या सुनना या देखना ये सब क्रियाएं हैं, कर्म हैं। फिर साथ संगत क्यों बोला जाता है, क्यों सुना जाता है, क्यों देखा जाता है? साथ संगत क्योंकि सच्चे पातशाह ने हमें ये सब कुछ इस्तेमाल के लिए दिया है। बोलने का भी एक इस्तेमाल है, सुनना भी एक साधन है, देखना भी एक माध्यम है। फर्क कहां है? फर्क है सिर्फ मकसद में। बोलना तो है, लेकिन बोलना किस मकसद से है? सुनना तो है, लेकिन सुनना किस मकसद से है? देखना किस मकसद से है? यह साथ संगत हमेशा ही वो बात है जिस पे सब कुछ निर्भर है।
डिपेंड करता है। कई दफा ये बात कही जा चुकी है कि का खा गा ABC या अलिफ बे पे जिसको ये जोड़ने आ जाते हैं, पढ़ना तो वो सीख लेता है, उसके पास इल्म तो हो गया, लेकिन इल्म का इस्तेमाल वो किस तरफ करता है, वो कौन सा लिटरेचर है जो वो चुनता है कि मुझे अपने इल्म को ये किताब पढ़ने में इस्तेमाल करना है। ये ताकतें हुआ करती हैं और ये ताकतें कभी नहीं कहा करती कि हमें यूं इस्तेमाल करो या यूं इस्तेमाल करो। दास कई दफा ये जिक्र करता है कि ये बिजली है, अगर सर्दी का मौसम है और बिजली के साथ हमने अपने घर में कूलर या एयर कंडीशन ऑन कर लिया है जिससे ठंडी हवा आ रही है, कभी बिजली ने नहीं कहा कि भाई मेरा क्या इस्तेमाल कर रहा है, तू अभी तो सर्दी है और तू कूलर लगा रहा है। गर्मी में हम हीटर लगा के बैठ जाएं तो कभी बिजली ने एतराज नहीं किया कि मैं ताकत हूं, मेरा इस्तेमाल तो सही कर, कभी नहीं कहा। ये तो एक फ्लो है, एक ताकत है। इसका इस्तेमाल वो सतगुरु बताता है जिसने हमें इस ताकत से जोड़ा है। साथ संगत, जो तो इसका बताया इस्तेमाल हूबहू 100% नतमस्तक होके मान के चलते हैं, वो हर तरह की जिम्मेवारी से मुक्त हैं, उन पे कोई जिम्मेवारी आयद नहीं होती। और साथ संगत, जो उसमें मिलावट करता है, जितनी जितनी मिलावट है उतना उतना वो स्वयं जिम्मेवार है उसका। साथ संगत, इनका बताया हुआ जो रास्ता है वो विश्वास पे नहीं, अंधविश्वास पे चलता है। अभी अभी बात हो रही थी कि जो गुरमत है उसमें कोई गुंजाइश नहीं हुआ करती कि चलो थोड़ी बहुत बाबा जी की मान लो, थोड़ी मन की मान लो, ऐसा नहीं हुआ करता। ये अलग बात है कि ये दयालु हैं, ये माफ कर दें तो इनका बिरद है, जैसा ठीक समझें, लेकिन हर गुनाह बख्शिश दे लारे, हर दफा कीता न कर। इनकी मर्जी हो तो ये माफ कर सकते हैं, वरना गुंजाइश नाम की कोई चीज नहीं। खंडियों तिखी वालों निक्की जो कहा गया है, वो दास अपनी पर्सनल बात कर रहा है कि दास को ऐसा महसूस होता है कि ये विश्वास पे नहीं, अंधविश्वास पे टिकी बात है। दुनिया में अंधविश्वास अगर हो सकता है तो केवल सतगुरु पे ही हो सकता है और किसी पे नहीं हो सकता। लेकिन समस्या यह है कि हमें इतनी आदत पड़ चुकी होती है दलीलबाजी की, इतनी आदत पड़ चुकी है कि हर बात को लॉजिकली हम प्रूव करना चाहते हैं और लॉजिकली ही समझना चाहते हैं कि सतगुरु को भी उसी कतार में खड़ा कर देते हैं जिसमें सिर्फ दलील चलती है, विश्वास नहीं होता। सतगुरु से भी हम ये सवाल करते हैं कि अगर हमें मुक्त किया है तो कोई सबूत दे कि हम मुक्त हैं। सतगुरु से भी ये सवाल करते हैं कि अगर ये निराकार है तो हमें साबित करके ये निराकार है। हमारी कम अकली हुआ करती है। चलिए वहां तक तो बात मान ली जहां तक इसने हमें निराकार से नहीं मिलवाया, लेकिन जब इस सत्ता से हमें मिला दिया, जब बता दिया कि ये परमात्मा है, उसके बाद फिर हम कहां खड़े हैं? आओ साथ संगत विचार करें। दास को ऐसा महसूस होता है कि ये विश्वास की बातें सुन लेना, कह लेना बहुत आसान है, लेकिन एक बात जो दास ने सुनी, दास के रोंगटे खड़े हो गए। साथ संगत, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज बैठे हुए थे और उस वक्त साहेब सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज गुरुगद्दी पर विराजमान थे।
शहंशाह जी, युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी महाराज की बात बता रहा हूं। एक बार जब कह दिया कि सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी आज से गुरु हैं, उसके बाद उनके पास कोई भी चला जाता था तो वो कह देते थे कि भाई अब मेरे पास कुछ नहीं, यहां जाओ, जो मिलेगा यहीं से मिलेगा, इधर जाओ। सतबचन महाराज। लेकिन फिर हम दुनियावी जीव हैं, दुनिया के साथ जुड़े होते हैं, दुनियावी चीजें, दुनियावी वस्तुएं हमें आकर्षित करती हैं। सतगुरु हमें उन चीजों से तोड़ के वचन से जोड़ता है। गुरु का वचन है कि आज से ये सतगुरु हैं तो बस यहीं से मिलेगा जो कुछ मिलेगा। लेकिन मन फिर प्यार में, भोलेपन में, अनजाने में कई तरह के उतार चढ़ाव होते हैं। लेकिन फिर किस तरह से विश्वास दिलाया। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी भी बैठे हैं, शहंशाह जी भी बैठे हैं। किसी महात्मा के घर में कुछ खाने का सामान आगे रखा है, उसने बड़े प्यार सत्कार से कि महाराज परवान करो। साथ संगत एक मक्खी कहीं से उड़ के आ गई। किसी ने कहा यह मक्खी बहुत तंग कर रही है, उसने कोई कागज, कोई अखबार उठा के यूं ऐसे मार दिया। बाबा गुरबचन सिंह जी के मुंह से निकल गया कि मर गई। साथ संगत बात बहुत छोटी है, लेकिन दास तवज्जो चाहेगा, गुरु की कोई बात छोटी हुआ नहीं करती, लगती है कई दफा। बाबा गुरबचन सिंह ने कह दिया मर गई। थोड़ी देर बाद मक्खी एक नजर आ गई और तो किसी के मुंह से निकल गया कि ओहो मरी नहीं थी, बच गई थी। शहंशाह ने फौरन कहा भाई साहब क्या कह रहे हो, ये कोई और होगी। जो बाबा गुरबचन सिंह ने कहा मर गई, वो मर गई। साथ संगत जो बैठे थे वो कांप उठे, कह रहे अगर गुरु के वचन पे भी मैंने यही कहना है कि मुझे तो मरी हुई मक्खी दिखाओगे तो मानूंगा, मर गई तो फिर क्या फर्क रह गया। ये विश्वास की बातें नहीं हुआ करती, ये अंधविश्वास की बात हुआ करती है। साथ संगत दास अनजान बच्चा है, हो सकता है ये बात सुनकर देखकर दास को समझने में कोई गलती लगी हो, वो मार्जिन आप रख लीजिएगा। लेकिन जो बात हुई है, शहंशाह बाबा जी के अपने मुंह से कही हुई बात, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की हजूरी में हुई बात, वो दास ने एज इट इज आपके सामने रख दी। दास को तो उसके बाद यूं लगा कि अब इस पलड़े में अपने आप को तोल के देखें कि हम कहां खड़े हैं। क्या मुझ में यह विश्वास की एक कणी भी है। साथ संगत जिसमें वो विश्वास हुआ करता है, वो इंसान हर तरह की दीवार से ऊपर होता है। वो साथ संगत किसी तरह के भ्रम में न पड़ता है, न किसी को डालता है, और उसकी सिर्फ एक निशानी होती है कि वो बहुत सरल हुआ करता है, बहुत सादा हुआ करता है। साथ संगत रहमत करो, बख्शिश करो, इन पे वो विश्वास हम सबका बन जाए कि जो इन्होंने कह दिया है वो कह दिया है। मिसालें हम दिया करते हैं कि उसको कहा कि जा भाई सुबेर हो गई, कपड़े धो के आ, वो आधी रात को कपड़े लेके चल पड़ा। उसने नहीं कहा कि मुझे सूरज दिखाओ तो मैं मानूंगा कि सुबह हो गई। अरे गुरु ने कह दिया रात को सुबह, तो सुबह हो गई। साथ संगत वो बात क्या हमारे मुंह तक रह जाएगी, क्या हमारे कानों तक रह जाएगी, या दिमाग उसको एनालाइज करके एक अच्छी उदाहरण के रूप में स्टोर कर लेगा। साथ संगत दास जहां से शुरू किया था कि ये साधन है, बोलना, सुनना, देखना, सोचना, अरे इनके माध्यम से हमें कुछ करना भी है, बात तो वहां जाके खत्म होती है। रहमत करो, ये कर्म का मार्ग है और उसके मुताबिक साथ संगत जो इसके मुताबिक चल लेता है, कर लेता है। छोटी सी एक बात और कह के आपसे इजाजत चाहूंगा। साथ संगत ख्याल में आ गई ऐसे ही, भाई साहब वासुदेव जी राय, उन्होंने एक दफा ये बात सुनाई। कहने लगे कि एक जगह एक कृष्ण मंदिर बनाया गया। बहुत वहां के धनाढ्य लोग मिलके उन्होंने कहा कि 16 करोड़ संपूर्ण श्री कृष्ण भगवान का ये मंदिर यहां बनाया जाए। मूर्ति स्थापित हो गई, मंदिर बन गया, बहुत बड़ा आंगन था। वो कहने लगे कि एक कलाकार को बुला के यहां कुछ कृष्ण जी की बाल लीला की कुछ तस्वीरें बनवा दी जाएं तो इसका और रूप निखर के आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार को बुलाया गया
और उसको कहा कि यहाँ कुछ पेंटिंग्स ऐसी कर दो जिससे श्री कृष्ण जी महाराज की वो बाल लीलाएं प्रतिबिंबित हो सकें। साथ संगत वो कहने लगा कि देखो, एक सुंदर सा बच्चा लेके आओ, एक ऐसा बच्चा जिसको देख के मुझे लगे कि ये श्री कृष्ण जी का बचपन हो सकता है, तो मैं उस छवि को देख के कुछ बना सकता हूं। बनाना शुरू किया, एक बच्चे को बिठा लिया गया और बनाता चला गया। अब बारी आई कंस की। जब कंस का वो बनाना था तस्वीर, तो कहने लगा कि अब एक और ऐसा इंसान लेके आओ जो बहुत क्रूर हो, जिसकी शक्ल ही ऐसी हो, जो बहुत खतरनाक दिखता हो, जिसे देख के मुझे लगे कि हाँ, कुछ झलक ऐसी कंस की हो सकती है। वो ढूंढने लगे, कोई ऐसा इंसान नहीं नजर आया। वो कलाकार भी सही मायने में कलाकार था, कहने लगा मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं बैठा हूं, साल 2 साल 5 साल 10 साल जितने लग जाएं, उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। ठीक है भाई, बैठे रहे, इंतजार करते रहे। वो भी कलाकार अपनी एक इमेजिनेशन को, तसव्वुर को लिए बैठा रहा। 10-15 साल 20 साल गुजर गए, बैठा रहा वहां, बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन हिला नहीं। अचानक एक रात उसने क्या देखा, एक बहुत ही क्रूर इंसान वहां से चला आ रहा है। उस नौजवान के हाथ में खंजर है और उससे लहू टपक रहा है, और चेहरे पे भी ऐसा क्रूर उसके वो एक्सप्रेशन था कि वो देख के उसने पांव पकड़ लिए कलाकार ने। कहने लगा बस मिल गया। वो बड़ा परेशान हुआ, कहने लगा क्या कर रहा है, पीछे हट। उसने कहा देख तू कहां से आ रहा है। कहने लगा मैं तो कत्ल करके आ रहा हूं। अच्छा, कत्ल करके आ रहा है, भाई कितने में कत्ल किया। कहने लगा 50,000 में। बोला मैं 1 लाख दूंगा, यहां बैठ जा, सिर्फ 1 घंटे के लिए बैठ जा। तो ठीक है बैठ जाता हूं। वो बिठा लिया उसको। कहने लगा तुझे देख के मुझे एक तस्वीर बनानी है, जरा यहां इस आंगन में बैठ जा। साथ संगत वो बैठ गया। अब ये कलाकार उसकी तरफ देख के जैसे ही अपने रंग और अपने ब्रश वो सब ठीक करने लगा, ज्यों ही लगा शुरू करने तो नजर गई पीछे, तो वो नौजवान रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। तो इस कलाकार ने कहा कि अरे भाई मेरा कंस कहां गया, तू तो रो दिया, मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने तो बड़ी मुश्किल से तुझे 20 साल बाद ढूंढा है, अरे तू रो क्यों रहा है, मैं कौन सा गुनाह कर दिया। तो वो कहता है मैं ये तस्वीरें देख के रो रहा हूं। बोला क्यों। कहने लगा आज से 20 साल पहले मुझे यहां बिठा के तूने ये कृष्ण की तस्वीर बनाई थी। साध संगत, ये है हमारी हालत। हमें इल्म नहीं होता कब हम कृष्ण से कंस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि साध संगत, जो कृष्ण था वो किसी की छत्र छाया में पल रहा था, वो किसी के कहे मुताबिक चल रहा था, इसलिए वो बच्चा कृष्ण का रूप था। जिसने मन मर्जी करनी शुरू कर दी, वो अपने कर्मों को ढालता ढालता कब कंस बन गया, इल्म ही नहीं हुआ। आओ साध संगत, दास डरता है कि वो बच्चा शायद 20 साल में कृष्ण से कंस बना होगा, लेकिन ये इतनी ऊंचाई का मार्ग है कि एक कदम भी गलत हो जाए तो इंसान कृष्ण से कंस हो जाता है। रावण साध संगत 4 वेदों का ज्ञाता था, लेकिन एक कदम गलत हो जाए तो क्या हो जाता है। दास शायद वक्त बहुत ले गया है, दास आपसे माफी चाहेगा इस आखिरी अरदास के साथ कि हे सच्चे पातशाह, रहमत कर, बख्शिश कर कि अगर तुझ पे विश्वास बना है तो तेरे कहे मुताबिक मेरा हर कर्म हो। मेरे अंदर जितना भी थोड़ा बहुत कंस है, जितना भी रावण है, जितना भी हिरण्यकश्यप है, वो सब खत्म कर दे और जो तू चाहता है वो बना दे। सत्संगत प्यार से बोलिए।